या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं माँ भगवती को यह स्तोत्र बहुत प्रिय है और जो कोई भी इस स्तोत्र का सच्चे मन से स्मरण करता है माता रानी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी चैत्र नवरात्रि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ करने के फायदे। जी हाँ, नवरात्रि के हर दिन हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे कि माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और हम पे अपनी असीम कृपा बनाए रखती है। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सप्तशती का पाठ बिना किसी रुकावट के होना चाहिए और पाठ की समाप्ति के वक्त हमें अपने हर भूल चूक की क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने के फायदे। पहला अध्याय। यदि मनुष्य को किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर हावी नहीं होते हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ में मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, किंतु आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। अतः इस अध्याय के पाठ करने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। चौथा अध्याय। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ भगवती की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो, बुरे स्वप्न परेशान करते हो या व्यक्ति के हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। छठा अध्याय। इस अध्याय के पाठ किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, आपके परिवार को बांध दिया हो या राहु और केतु से आप पीड़ित हो, तो छठे अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। सातवां अध्याय। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सातवां अध्याय सर्वोत्तम है। सच्चे और निर्मल हृदय से देवी की पूजा की जाती है और सातवें अध्याय का पाठ किया जाए तो व्यक्ति हर मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। आठवां अध्याय। यदि आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है और आप उसे ढूंढकर थक चुके हैं, तो आठवें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आठवें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। नौवां अध्याय। नौवां अध्याय का पाठ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ किया जाता है। यह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक है। 10वां अध्याय। अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है, तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो संतान सही रास्ते पर चलती है। 11वां अध्याय।
अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, किसी भी प्रकार से धन की हानि हो रही है, तो इस अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्च बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास रहता है। 12वां अध्याय। इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण कर दिया गया हो, जिससे उसके सम्मान की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए 13वां अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से इंसान की हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। जय माता दी।